जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जीके। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं 12 सितंबर 2023 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जॉब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 व्हिच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स बाय deciding to amend the state police subordinate service rule 1989। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इस सितंबर महीने में रिसेंटली कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 33% रिजर्वेशन फॉर महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन किया है पुलिस फोर्स में। ठीक है, जो स्टेट पुलिस फोर्स है, स्टेट पुलिस में महिलाओं का रिजर्वेशन 33% किया गया है। किसको अमेंड करके? ये जो स्टेट पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1989 था राजस्थान में, उसको अमेंड करके ये 33% किया गया। दोस्तों राजस्थान में मैंने इंडिकेट इसलिए कर दिया, यहाँ पर राजस्थान नहीं है, आंसर इसका राजस्थान होगा, इसलिए मैंने आपको राजस्थान बोल दिया। ठीक है, ये राजस्थान में किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली महिलाओं के लिए पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन किया है। दोस्तों बीजेपी गवर्नमेंट का जो मैनिफेस्टो था 2023 में जब उनका इलेक्शन हुआ था स्टेट में, असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन में उनका ये मैनिफेस्टो में वो बताया गया था, उन्होंने वायदे भी किए थे कि वुमेन का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाएगा। ठीक है, उन्होंने बढ़ाया। दोस्तों इसके द्वारा राजस्थान में जो महिलाओं के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज यूनिनमसली re-elected as the chairperson of the parliamentary committee of official language। दोस्तों पूछा गया है रिसेंटली सितंबर महीने में किसको सर्वसम्मति क्रम में दोबारा से चेयरपर्सन चुना गया है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह जी को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही करंट अफेयर्स और डेली जीके अलग अलग टाइप की आप लोगों को मिलेगा मेरे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, अमित शाह जी 2019 से 2024 तक भी सर्व किया है, दोबारा से, यह 5 साल के बाद दोबारा से मीटिंग हुआ है, वो इसको रिकॉन्स्टिट्यूट के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो कि इन द ईयर 1976। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन NHM। दोस्तों पूछा गया है ये सितंबर महीने में रिसेंटली किसको स्टेट मिशन डायरेक्टर के तौर पे जो नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन का स्टेट मिशन डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय गोयल। ठीक है दोस्तों, उन्होंने चार्ज टेक ओवर करेगा के जीवन बाबू से। ठीक है, जो कि जिनको मूव करके जो ये पोस्ट में था उनको मूव करके भेज दिया गया है केरला वाटर अथॉरिटी पे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, के जीवन बाबू को। और ये नेटिव है हरियाणा का, जो विनय गोयल जी है, डॉक्टर गोयल हरियाणा का रहने वाला है, और उनका जो बैच है वो 2016 IAS बैच का ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। ठीक है, ही हैज़ फॉर्मरली हेल्ड, वो इससे पहले CU था तिरुवनंतपुरम स्मार्ट सिटी का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, नीचे कुछ कंट्री दिए गए हैं जिसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज अप्रूव्ड फॉर मेंबरशिप इन द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी NDB, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द एम ऑफ सपोर्टिंग प्रोजेक्ट इन मैनेजिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है सितंबर महीने में रिसेंटली किस कंट्री का मेंबरशिप अप्रूव किया गया है। ब्रिक्स जो कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्री का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप के लिए अप्रूव किया गया है। और ये जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है वो इसका काम है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यानी बैंक है, जिसका लक्ष्य है सपोर्टिंग प्रोजेक्ट और इमर्जिंग मार्केट्स, जो अपगोइंग जो मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, उसमें नया मेंबर के तौर पे मेंबरशिप दिया गया है किसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, अल्जीरिया को, ऑप्शन डी। दोस्तों
ये अनाउंसमेंट किया गया है जो कि वर्तमान में जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो चीफ है, नाम दिल्मा रोसेफ, जो कि रशिया का है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों। ब्रिक्स जो कि शुरुआत में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का कंट्री था। अभी वर्तमान में और भी इसमें 4 कंट्री शामिल हुआ है, जिसमें ईरान, इजिप्ट भी शामिल है। ठीक है। मेंबरशिप इन द ब्रिक्स विल बी ऑफर्ड अल्जीरिया। अल्जीरिया को ऑफर किया गया था ये ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए। अल्जीरिया दोस्तों अफ्रीका का जो अफ्रीका का सबसे जो लीडिंग एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। अफ्रीका जितना भी कंट्री है, सभी कंट्रीज में से नेचुरल गैस एक्सपोर्टर कंट्री है अल्जीरिया। ठीक है। तो न्यू प्रोस्पेक्ट टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मीडियम और लॉन्ग टर्म। वो मीडियम और लॉन्ग टर्म की तहत अपनी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट करने के लिए वो ज्वाइन किया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है। विच कंट्री हैज़ ओन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट। दोस्तों पूछा गया है कौन सा कंट्री ने ये 4th यानी 4वां जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लगे है मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट, वो कौन जीता है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरिया। सीरिया ने दोस्तों डिफेटेड इंडिया फाइनल में गया था। इंडिया और सीरिया फाइनल में इंडिया को हरा दिया 3-0 में। इंडिया एक भी गोल नहीं कर पाया। इंडिया दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन था, यानी पिछले जो टूर्नामेंट 3rd जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप गया था उसमें इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन इस बार गोल नहीं कर पाया। ठीक है। डिफेंड कुड नॉट गोल सिंगल गोल। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया मैच ऑर्गेनाइज किया गया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, और यह खेला गया था, ये जो चैंपियंस खेला गया बालायोगी गाचिबोली स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना में खेला गया था। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे हो, हेल्पफुल लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, साथ में रहिएगा। जय हिंद।